हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस देखी तो वो विलोम शब्द की 50 प्लस सीरीज देखी थी। आज मैं आप लोगों के लिए विलोम शब्द की 50 प्लस सीरीज और लेके आया हूँ। और ये जितने विलोम शब्द हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इनको अच्छे से देखिए और अच्छे से रिपीट एंड रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेस्टी, विलोम शब्द नंबर 1 बेस्टी का विपरीतक शब्द है। तो बेस्टी का विपरीतक शब्द क्या होगा। समास हो सकता है, संवेद हो सकता है, समष्टि है, समस्त। तो बेष्टि का विपरीतक शब्द जो होता है वो समष्टि होता है। ठीक है ना। व्याख्या में देखिए, बेष्टि का विपरीतक शब्द समष्टि है। समास व्यास का तथा समस्त, समास व्यास का तथा समस्त असमस्त का विपरीतक शब्द है। संन्यास का विलोम है। संन्यास का विलोम क्या हो सकता है। गृहस्थ हो सकता है, गाहस्थ हो सकता है, या त्यागी या आदिमानव। तो संन्यास का विलोम जो होता है गृहस्थ होता है। ठीक है ना, गृहस्थ होता है। देख लीजिए संन्यास, व्याख्या में देखिए संन्यास का विलोम गृहस्थ है, सन्यासी का विलोम गृहस्थ। अगर यहाँ पे हमको सन्यासी दिया होता, सन्यासी दिया होता, सन्यास की जगह पे हमको अगर सन्यासी दिया होता तो हमारा क्या होता, गृहस्थ हो जाता। ठीक है ना। अगर हमको यहाँ पे सन्यास दिया हुआ है तो हमारा क्या होगा, गृहस्थ होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे त्यागी जो दिया हुआ है इसका क्या होगा, भोगी होगा। ठीक है ना। आदिमानव, भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी है। भोगी या संग्रही अगर दिया होता तो उसका त्यागी है, जहाँ पे आदिमानव का कोई भी मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अपव्यय का विलोम है। अपव्यय का विलोम क्या हो सकता है। अपव्यय का अल्पव्यय हो सकता है, क्या मितव्यय हो सकता है, या अव्यय हो सकता है, अव्यय। तो अपव्यय का विलोम जो होता है वो मितव्यय हो सकता है। व्याख्या में देखिए, अपव्यय का विलोम मितव्यय है, शेष विकल्प सही नहीं है। अल्पज्ञ का विलोम, विलोम नंबर 4 क्या होगा, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अल्पज्ञ यानी कि जिसको बहुत कम या थोड़ा पता हो। ठीक है ना। तो अल्पज्ञ का विलोम जो होगा आपका बहुज्ञ हो गया, यानी कि इसको बहुत पता हो। ठीक है ना। तो व्याख्या में देखिए, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ है। विज्ञ जो है अज्ञ का विलोम है। यहाँ पे जो विज्ञ है इसका विलोम अज्ञ होता है, जबकि विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम नहीं है। उत्कृष्ट का विलोम है। उत्कृष्ट का विलोम जो होता है वो निकृष्ट होता है, जबकि शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक है ना। उत्कृष्ट का विलोम आपका क्या होगा, निकृष्ट होगा, और बाकी जितने भी इसमें दिए हैं ये सही नहीं है, यानी कि निकृष्ट ही आपका उत्कृष्ट का विलोम होगा। विलोम शब्द 6 देखते हैं। उद्धत शब्द का विलोम क्या है। उद्धत, उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा। तो उद्धत शब्द का जो विलोम होता है वो विनीत और विनम्र दोनों ही होता है। विनीत और विनम्र दोनों ही। तो ऑप्शन आपका डी और ई दोनों ही होगा। व्याख्या में देखिए, उद्धत का विलोम विनीत एवं विनम्र दोनों होगा। अवनति उन्नति का विलोम है। अवनति जो है ये उन्नति का विलोम है। अनुदार उदार का विलोम है। अनुदार जो है वो, यहाँ पे जो अनुदार आपको दिया गया है ये अनुदार का विलोम क्या होगा, उदार होगा, उदार होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। उद्धत का विलोम अभी मैंने आपको बताया भी था, क्या होगा, उद्धत का विलोम विनीत होगा। ठीक है ना। व्याख्या में देखिए, उद्धत का विलोम विनीत है। पृथक का विलोम संलग्न है। पृथक का विलोम क्या होगा, संलग्न। ठीक है ना। पृथक का विलोम होगा संलग्न, शेष विकल्प सही नहीं है। उद्धत का विलोम आपका क्या हो गया, विनीत। पृथक का आपका और विलोम यहाँ पे क्लियर हो गया है, वो हो गया है संलग्न। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसी टेस्टेज लिखे हूँ जिसमें क्या है कि 50 तो हम विलोम शब्द करवाएंगे, उसमें क्या होगा 50 से ज़्यादा और आपके विलोम क्लियर होंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए और बार बार, जिससे क्या अब रिपीट रिवीजन भी कर लीजिए, आपके पास खाली समय हो, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। विनत का विलोम है। तो विनत का विलोम क्या होगा आपका, उद्धृत। ठीक है ना। विनीत का विलोम क्या होगा, उद्धृत। अभी मैंने बताया था विनीत
और विनम्र का विलोम उद्धत बताया था, तो यहीं पे विनत का भी विलोम क्या होगा आपका, उद्धत ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष का विलोम होगा, कृष का विलोम क्या होगा, कृष का अर्थ छीणकाय है, पहले तो ये देख लीजिए व्याख्या में, कृष का अर्थ क्या है आपका, छीणकाय है, छीणकाय यानी कि छीण होने वाला, अतः इसका उचित विलोम जो होगा वो आपका पुष्ट होगा। ठीक है ना, कृष का अर्थ छीणकाय है, अतः इसका उचित विलोम पुष्ट होगा। मजबूत कमजोर का विलोम है, ये जो मजबूत है ये कमजोर का विलोम है। शेष विकल्प सही नहीं है। ग्रामीण का विलोम है, ग्रामीण का विलोम क्या होगा आपका, ग्रामीण का विलोम होगा शहरी, ग्रामीण का विलोम होगा शहरी। इसका विलोम नागर भी हो सकता है, यानी कि शहरी के अलावा इस ग्रामीण का विलोम नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान जो है वो मूर्ख का विलोम है, बुद्धिमान का किसका विलोम है, मूर्ख का विलोम है। जबकि देहाती ग्रामीण का ही समानार्थी है, देहाती जो है वो ग्रामीण का ही समानार्थी शब्द है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तटस्थ, तटस्थ का विलोम होगा, तो तटस्थ का विलोम आपका आसक्त होगा। ठीक है ना, तटस्थ का विलोम क्या होगा, आसक्त होगा। गौण जो होता है वो आपका प्रधान। ठीक है ना, प्रधान का विलोम गौण होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या में, तटस्थ का विलोम आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है, यानी कि तटस्थ का विलोम आपका क्या और भी हो सकता है, संलिप्त भी हो सकता है, जबकि गौण जो है वो मुख्य का तथा समष्टि व्यष्टि का विलोम है। अब गौण जो है मुख्य या प्रधान का, मुख्य या प्रधान का क्या होता है, विलोम होता है। जबकि समष्टि जो है, ये आपका समष्टि जो दिया है ये व्यष्टि का विलोम है। ठीक है ना, तो आपके कितने विलोम यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, एक तो तटस्थ का हुआ, गौण का हुआ, समष्टि का हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियोस को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे विलोम देखते हैं। धृष्ट का विलोम है, तो धृष्ट का विलोम आपका क्या होगा, विनम्र। धृष्ट का विलोम क्या होगा, विनम्र। व्याख्या में देखिए, धृष्ट का विलोम विनम्र है, उत्कृष्ट निकृष्ट का तथा विशेष साधारण का विलोम है। विशेष क्या है, साधारण का विलोम है, विशेष जो है वो आपका साधारण का विलोम है। धृष्ट का विलोम क्या हो गया आपका, विनम्र हो गया, और उत्कृष्ट का विलोम हो गया निकृष्ट, निकृष्ट हो गया। तब विशेष का विलोम क्या हो गया आपका, साधारण, साधारण हो गया। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। विलोम नंबर 13, भाव का विलोम क्या होगा, भाव का विलोम होगा अभाव। भाव, अभाव माने अभाव होना या कमी होना, भाव माने भाव होना है। ठीक है ना, तो व्याख्या में देखते हैं, भाव का विलोम अभाव है, अभाव का अर्थ कमी। ठीक है ना, कमी होता है भावहीन, भावहीन जो है ना यहाँ पे दिया है, इसका विलोम होगा भावयुक्त, भावयुक्त। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है, शेष विकल्प जो है इस संदर्भ में सही नहीं है। तो भाव का विलोम आपका क्या हो गया, अभाव हो गया। भावहीन का विलोम क्या हो गया, भावयुक्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि का विलोम आपका क्या होगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि। व्याख्या में देखिए, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। लघु वृष्टि और न्यूनवृष्टि इस संदर्भ में उचित नहीं है, तो अतिवृष्टि का विलोम क्या हो गया आपका, अनावृष्टि। अग्नि का विलोम है, अग्नि का विलोम अंबर है, अग्नि का विलोम क्या है, अंबर है। धरा अग्नि का समानार्थी है, धरा जो है अग्नि, धरा और अग्नि क्या है, समानार्थी शब्द है। जबकि तरणी सूर्य का पर्यायवाची, तरणी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। अग्नि का अर्थ आग है, अग्नि का अर्थ क्या है, आग है। ठीक है ना, तो अग्नि का विलोम आपका क्या हो गया, अंबर। आगे बढ़ते हैं। आलोक का विलोम आपका क्या होगा, तिमिर। आलोक का विलोम क्या होगा, तिमिर।
व्याख्या में देखिए, आलोक का विलोम तिमिर है जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार है। प्रकाश का विलोम क्या हुआ? अंधकार हो गया। शिशिर एक ऋतु का नाम है, ये शिशिर जो है वो एक ऋतु का नाम है, जबकि ईशान जो है ये दिशा का सूचक है। यानी कि शिशिर ऋतु का नाम हो गया, ईशान दिशा का सूचक हो गया, प्रकाश जो है वो अंधकार का विलोम है, आलोक का विलोम क्या हो गया? तिमिर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विलोम नंबर 17 उदयाचल का विलोम है। उदयाचल का विलोम क्या होगा आपका? अस्ताचल। उदय होना यानी कि सूर्य उदय होना और सूर्य अस्त होना है, वहीं से आप इसको समझ सकते हैं। उदयाचल का विलोम अस्ताचल। ठीक है ना। व्याख्या में देखिए, उदयाचल का विलोम अस्ताचल है जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राह्य का विलोम। ग्राह्य का विलोम क्या होगा? त्याज्य होगा। ग्राह्य मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, त्याज्य मतलब किसी चीज का त्याग करना। तो ग्राह्य का विलोम क्या होगा? त्याज्य होगा। व्याख्या में देखिए, ग्रहण का विलोम त्याज्य है जबकि ग्रहण जो है अर्पण का विलोम है। ग्रहण जो है अर्पण का विलोम है। ग्रहण जो यहाँ पे आ रहा है ये अर्पण का विलोम है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वार्थ का विलोम। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। व्याख्या में देखिए, स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है जबकि हितार्थ जो है दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। हितार्थ जो है वो दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अपमान तथा साध, अपमान तथा साध उत्तर के सही विकल्प के रूप में नहीं है। अपमान तथा साध उत्तर के सही विकल्प के रूप में सही नहीं है। निंद का विलोम है, तो निंद का विलोम आपका क्या होगा? बंध। निंद का विलोम क्या होगा आपका? बंध। जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। स्तुति क्या है? ये निंदा का, स्तुति जो है वो निंदा के विलोम में। शेष विकल्प जो है इस संदर्भ में सही। निंदा का विलोम आपका स्कंद हो गया, स्तुति का विलोम भी आपका क्लियर हो गया। स्तुति किसका विलोम है? निंदा का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पोषक। पोषक का उपयुक्त विपरीत शब्द होगा शोषक। पोषक यानी कि किसी का पोषक करना और शोषक यानी कि किसी का शोषक करना, यानी कि शोषण करना है, पोषक करना। तो यहाँ पे हमारा पोषक का उपयुक्त विपरीत शब्द होगा शोषक। व्याख्या में देखिए, पोषक का उपयुक्त विपरीत शब्द जो है वो शोषक होगा। इसका अन्य विपरीत शब्द पोषित भी है। ठीक है ना। अगर पोषक यहाँ पे शोषक की जगह हमको पोषित भी दिया होता तब भी वो सही होता। ठीक है ना। तो पोषक का एक तो आपका शोषक हो जाएगा या पोषित हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शोषक का विलोम है। शोषक का विलोम आपका क्या होगा? ताई अभी पोषक। परास्त का विलोम होगा। परास्त का विलोम क्या होगा? विजयी। परास्त का विलोम होगा विजयी। व्याख्या में देखिए, परास्त का विलोम विजयी है। इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। परास्त का विलोम विजेता भी हो सकता है। ठीक है ना। विजेता भी हो सकता है। पराजित जो है परास्त का समानार्थी है। पराजित, पराजित जो है परास्त का विलोम क्या हो रहा है आपका? विजयी। और पराजित जो है परास्त का समानार्थी है। पराजित जो है परास्त का समानार्थी शब्द है। और उसका, जबकि शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक का अर्थ जो होता है शत्रु का नाश करने वाला होता है। तो आपका जो परास्त का विलोम वो क्या हुआ? विजयी हो गया। ठीक है ना, विजयी। नेक्स्ट देखते हैं, सदाचार का विलोम। सदाचार का विलोम आपका क्या होगा? कदाचार। ठीक है ना। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार है। सदाचार का विलोम दुराचार भी हो सकता है। सदाचार का विलोम क्या हो सकता है? दुराचार। दुराचार भी हो सकता है, जबकि अनाचार एवं अपराध इसमें सामने रखते हैं।
जबकि अनाचार और अपराध जो है इसमें साम्य नहीं रख सकते हैं। अन्याय तो बिल्कुल ही अलग हो गया, क्योंकि इसका जो विलोम होता है अन्याय का न्याय होता है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गम का विलोम। तो दुर्गम का विलोम आपका क्या होगा? सुगम। दुर्गम का विलोम क्या होगा? सुगम होगा। व्याख्या में देखिए, दुर्गम का विलोम सुगम होता है जबकि गमन का अर्थ जाने से है। गमन का अर्थ किससे है? जाने से है। सुयोग, सुयोग का विलोम दुर्योग है। दुर्योग जो यहाँ पे दिया है इसका विलोम सुयोग होगा। ठीक है ना, सुयोग होगा। तो आपका दुर्गम का विलोम क्या हो गया? सुगम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अनाहुत का विलोम क्या होगा? अनाहुत का विलोम होगा आहूत। व्याख्या में देखिए, अनाहुत और आहूत परस्पर विलोम है। अनाहुत और आहूत परस्पर विलोम है, जबकि पराभव भव का विलोम है। पराभव जो है इसका विलोम भव है। प्रस्थान का अर्थ, ये प्रस्थान जो यहाँ पे दिया है इसका अर्थ जाना होता है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी है तथा प्राच्य का उपयुक्त विलोम पाश्चात्य प्रत्यय है। ठीक है ना, तो आप इतना समझ लीजिए, अनाहुत का विलोम आपका अनाहुत हो गया, पराभव का विलोम आपका भव हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे एक पश्चगामी का भी आप समझ सकते हैं, विलोम अग्रगामी था। प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम पाश्चात्य प्रत्यय है। आहूत का विलोम क्या बताया अभी आपको? अनाहुत। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अबर। अबर का विलोम शब्द है, तो अबर का विलोम शब्द क्या है? वो है प्रवर। अबर का विलोम शब्द क्या है? प्रवर। अबर का विलोम प्रवर है। लघु दीर्घ का तथा कनिष्ठ, कनिष्ठ जो है वो ज्येष्ठ का विलोम है। यानी कि अबर का विलोम आपका क्या हो गया? प्रवर हो गया। लघु जो है दीर्घ का, ये जो लघु यहाँ पे आपको दिया है इसका विलोम क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तथा कनिष्ठ जो है, यहाँ पे जो कनिष्ठ दिया गया है इसका विलोम आपका क्या हो गया? ज्येष्ठ हो गया। ठीक है ना, कनिष्ठ का विलोम क्या हो गया? ज्येष्ठ। ठीक है ना, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो गया। तो अबर का विलोम आपका क्लियर हो गया, प्रवर हुआ, लघु का दीर्घ हुआ, ठीक है ना, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हुआ। यानी कि आपके 3 विलोम यहाँ पे क्लियर हो गए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अकाल का विलोम है। अकाल का विलोम क्या होगा? सुकाल। व्याख्या में देखिए, अकाल का विलोम सुकाल है जबकि वर्तमान का विलोम निवर्तमान है। लघु, लघु काल का विलोम, लघु काल का विलोम दीर्घ काल है। लघु काल का विलोम क्या है? दीर्घ काल है। लघु काल का विलोम जो आपका हुआ वो दीर्घ काल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अकाल का विलोम आपका क्या हो गया? सुकाल। वर्तमान का विलोम निवर्तमान हो गया। लघु काल का विलोम क्या हो गया? दीर्घ काल हो गया। एकाग्र का विलोम, एकाग्र का विलोम आपका क्या होगा? चंचल। एकाग्र माने एकाग्रता जिसमें हो। ठीक है, एकाग्र हो गया। और चंचल जिसमें एकाग्रता ना हो। ठीक है ना। तो व्याख्या में देखिए, एकाग्र का विलोम चंचल है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कल्पित का विलोम। कल्पित का विलोम क्या होगा? यथार्थ। ठीक है ना। व्याख्या में देखिए, कल्पित का विलोम यथार्थ है। कल्पनाहीन, ये जो कल्पनाहीन है इसका विलोम होगा कल्पना युक्त। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। कल्पनाहीन का विलोम क्या होगा? कल्पना युक्त। प्राकृतिक जो है ना इसका विलोम कृत्रिम। ठीक है ना, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। तो फिर आपका कल्पित का विलोम क्या हो गया? यथार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, उर्वर का विलोम नहीं है। आप भी सही से पढ़िएगा, उर्वर का विलोम नहीं है। तो देखिए, उर्वर जो होता है यानी कि जिस भूमि पर अन्न जो है वो उपजता हो, ठीक है ना, उसको उर्वर बोलेंगे। तो जिस पर नहीं उपजता हो उसको क्या बोलेंगे? बंजर बोलेंगे, अनुर्वर बोलेंगे, ऊसर बोल देंगे, पर उत्पादन तो नहीं बोलेंगे ना। तो उर्वर का विलोम क्या नहीं होगा? यहाँ पे उत्पादन नहीं होगा।
ठीक है ना, उत्पादन नहीं होगा। ये भी विलोम होगा, ये भी विलोम होगा, ये भी विलोम होगा, यानी कि उर्वर का विलोम ऊसर भी होगा, अनुर्वर भी होगा, बंजर भी होगा। उत्पादन जो है वो उर्वर का विलोम नहीं होगा। तो व्याख्या में देखिए, उर्वर के विलोम ऊसर, अनुर्वर, बंजर है, जबकि उत्पादन इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, उर्वर का विलोम नहीं है, उत्पादन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आरोह का विलोम। आरोह का विलोम आपका क्या होगा, अवरोह। आरोह का विलोम क्या होगा, अवरोह। आरोह और अवरोह लोगों ने देखा भी होगा, आरोह क्रम, अवरोह क्रम। तो वैसे ही एक कह सकते हैं कि आरोह का विलोम क्या होगा, अवरोह होगा। व्याख्या में देखते हैं, आरोह का विलोम अवरोह है, जबकि अवसान का अर्थ मृत्यु है। ये जो यहाँ पे अवसान आपको दिया गया है, इसका अर्थ मृत्यु है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प दूसरे भावों को व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प जो है दूसरे भावों को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अवरोह का विलोम अभी मैंने आपको बताया क्या है, आरोह। अवरोह का विलोम आरोह है, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम है। ऊर्ध्वाधर और यहाँ पे जो क्षैतिज दिया है ये एक दूसरे के विलोम है। निम्न का विलोम, उच्च का विलोम क्या हो गया, निम्न, यानी कि निम्न का विलोम क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है ना, तो आपका अवरोह का विलोम क्या हो गया, आरोह हो गया। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम हो गया। उच्च का विलोम आपका क्या हो गया, निम्न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आघात का विलोम शब्द है। तो आघात का विलोम आपका क्या होगा, प्रतिघात। ठीक है ना, आघात का विलोम क्या होगा, प्रतिघात। संगठन का विलोम है। संगठन का विलोम आपका क्या होगा, विघटन। संगठन यानी कि कह सकते हैं कि संगठित करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। विघटन यानी किसी चीज का पृथक करना। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसकी व्याख्या क्या होगी, संगठन का विलोम विघटन है, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है। विश्लेषण का विलोम क्या है, संश्लेषण है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। ठीक है ना, तो विश्लेषण का विलोम क्या हो गया, संश्लेषण। ये जो विश्लेषण यहाँ पे दिया है इसका विलोम संश्लेषण हो गया। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। परमार्थ का विलोम मैंने आपको बताया भी है, स्वार्थ। तो आपके तीन विलोम यहाँ पे क्लियर हुए, संश्लेषण का विश्लेषण, संगठन का विघटन, स्वार्थ का परमार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, सत्याग्रह का विलोम है। सत्याग्रह का आपका विलोम क्या होगा, दुराग्रह। ठीक है ना, व्याख्या में देखिए, सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का ही विलोम है। मिथ्याग्रह जो अगर यहाँ पे होता है ना, वो भी सत्याग्रह का ही, मिथ्या ग्रह अगर होता है वो भी सत्याग्रह का ही विलोम होता। आग्रह एवं विग्रह, आग्रह एवं विग्रह एवं संग्रह इस प्रश्न के लिए उत्तर के लिए उचित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संकल्प का विलोम। संकल्प का विलोम क्या होगा, विकल्प। यानी कि हमने कोई संकल्प लिया है या फिर कोई विकल्प है हमारे पास, तो क्या होगा, संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा, विकल्प। व्याख्या में देखिए, संकल्प का विलोम विकल्प है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। तो संकल्प का विलोम आपका क्या हो गया, विकल्प। सहयोगी का सर्वदा उपयुक्त विपरीतक शब्द है। सहयोगी का सर्वदा उपयुक्त विपरीतक शब्द आपका क्या होगा, तो होगा प्रतियोगी। क्या होगा, प्रतियोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतक शब्द क्या होगा, प्रतियोगी होगा। व्याख्या में देखिए, सहयोगी का उपयुक्त विपरीतक शब्द प्रतियोगी है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। यहाँ पे जो प्रतिकूल दिया है इसका विलोम आपका अनुकूल, अनुकूल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अनुकूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य का विलोम है। तो दृश्य का विलोम आपका क्या होगा, अदृश्य। दृश्य माने दिखना, अदृश्य माने कुछ चीज नहीं दिखना। तो व्याख्या में देखिए, दृश्य का विलोम अदृश्य, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षणिक का सही विलोम क्या होगा, क्षणिक। क्षणिक का सही विलोम क्या होगा, शाश्वत। क्षणिक माने यानी कि कुछ समय के लिए, शाश्वत यानी कि अनंत या सीमित। ठीक है ना, तो व्याख्या में देखिए, क्षणिक का विलोम आपका क्या हो गया, शाश्वत हो गया। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है। अल्प, क्षर तथा विमुख का विलोम क्रमशः अति,
यहाँ पे जो अल्प दिया है इसका जो विलोम क्या होगा, अति होगा, ठीक है ना। क्षर का विलोम क्या होगा, अक्षर, अक्षर होगा, तथा उन्मुख, विमुख का विलोम क्या होगा, उन्मुख। तो आपके कितने विलोम क्लियर हुए यहाँ पे, 4। क्षणिक का विलोम क्या हुआ, शाश्वत हो गया। अल्प का विलोम क्या हो गया, अति हो गया। क्षर का विलोम क्या हो गया, अक्षर हो गया। और विमुख का विलोम क्या हो गया, उन्मुख हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे उन्मुख का विलोम पूछ ले तो आप विमुख लगाएंगे, अल्प का पूछ ले तो अति लगाएंगे, क्षर का पूछ ले तो अक्षर लगाएंगे, क्षणिक का पूछ ले तो शाश्वत लगाएंगे, ठीक है ना। फिर लोग नेक्स्ट देखते हैं। असीम का विलोम है, असीम का विलोम क्या होगा, ससीम, क्या होगा, ससीम। व्याख्या में देखिए, असीम का विलोम ससीम है, शेष विकल्प के संदर्भ में उचित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निंद्रा का विलोम। निंद्रा का विलोम क्या होगा, अनिंद्रा। निंद्रा का विलोम क्या होगा, अनिंद्रा। व्याख्या में देखिए, निंद्रा का विलोम अनिंद्रा है, इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। निंद्रा का विलोम जो है वो जागरण भी हो सकता है। शयन निंद्रा का समानार्थी है, शयन जो है वो निंद्रा का समानार्थी है। जबकि मूर्छित और मौन ये दोनों जो हैं ये अलग अर्थ प्रकट करते हैं। तो आपका निंद्रा का विलोम हो गया अनिंद्रा, शयन जो हो गया वो निंद्रा का समानार्थी शब्द हो गया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विलोम है आपका तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम क्या रहेगा, तेजस्वी का विलोम रहेगा निस्तेज, ठीक है ना। तेजस्वी का विलोम क्या होगा, निस्तेज होगा। तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। व्याख्या में देखिए, तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है, कांति युक्त। ये जो कांति युक्त है तेजवान का समानार्थी है। कांति युक्त जो है वो तेजवान का क्या है, समानार्थी है। शेष विकल्प के संदर्भ में सही नहीं है। तो तेजस्वी का विलोम आपका क्या हो गया, निस्तेज। नेक्स्ट विलोम देखते हैं, ज्येष्ठ का विलोम है। ज्येष्ठ का विलोम आपका क्या होगा, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ। व्याख्या में देखिए, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा, अग्रज। अनुज का विलोम है, ये जो अग्रज है ये परस्पर विलोम है, यानी कि अग्रज जो है वो अनुज का विलोम होगा। अरिष्ट इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। कनिष्ठ का विलोम क्या बताया मैंने अभी आपको, ज्येष्ठ। क्या होगा, ज्येष्ठ। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम आपका क्या होगा, आर्द्र। शुष्क और आर्द्र। शुष्क का विलोम क्या होगा, आर्द्र। व्याख्या में देखिए, शुष्क का विलोम आर्द्र है। उष्ण शीत का विलोम है। यहाँ पे जो उष्ण दिया गया है ये शीत का विलोम है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम है। ठंडा जो है वो गर्म का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि शुष्क का विलोम आर्द्र हो गया, उष्ण का विलोम शीतल हो गया, उष्ण का विलोम शीत हो गया, ठंडा का विलोम गर्म हो गया, ठंडा का विलोम गर्म हो गया। नेक्स्ट विलोम देखते हैं, आर्द्र का विलोम है। क्या बताया आपको भी मैंने, आर्द्र का विलोम, आर्द्र का विलोम क्या होगा, आर्द्र का विलोम होगा अनाद्र। तो व्याख्या में देखिए, अगर यहाँ पे शुष्क होता तो शुष्क भी हम लोग लगा सकते थे, ठीक है ना। तो व्याख्या में देखिए, आर्द्र का विलोम अनाद्र है, इसका विलोम शुष्क भी होता है। नम एवं सजल आर्द्र के पर्यायवाची हैं। नम और सजल, नम और सजल जो है वो आर्द्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट विलोम देखते हैं, श्रोता का विलोम क्या होगा। श्रोता का विलोम होगा वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। श्रोता का विलोम क्या होगा, वक्ता होगा। कुसुम, कुसुम का विलोम क्या होगा, कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। पहले तो ये समझ लीजिए, कुसुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फूल, ठीक है ना। अब वज्र जो है एक शस्त्र का नाम है, इंद्र का जो शस्त्र है उसको वज्र बोलते हैं, यानी कि आपका कुसुम का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो वज्र हो जाएगा, ठीक है ना। अन्य जो कठोर और कोमल इसमें दिए हैं ये सही नहीं होंगे, पाहन भी सही नहीं होगा। तो आपका कुसुम का जो विलोम होगा, क्योंकि कुसुम का अर्थ फूल होता है, फूल, और एक शस्त्र है जो इसमें वज्र दिखाया गया है, तो फूल और शस्त्र, तो यानी कि कुसुम का विलोम क्या हो गया, वज्र हो गया। व्याख्या में देखिए, कुसुम का शाब्दिक अर्थ
फुल होता है ता इसका विपरीत शब्द वज्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रवृत्ति का विलोम। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा आपका? निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति। व्याख्या में देखिए प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है, अन्य विकल्प के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है। तो यानी कि आपका प्रवृत्ति का विलोम क्या हो गया? निवृत्ति। थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट सीरीज जो रहेगी वो आपके आरओ या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।